गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से जीके लेकर आया हूं आपके लिए 20 क्वेश्चन। जितने भी एसएससी जीडी वाले छात्र हैं जुड़ेंगे और इन 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वीडियो के साथ साथ देखते चलेंगे और फटाफट आंसर भी करते चलेंगे। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे सक्सेस कोचिंग सेंटर। जितने भी रांची में तैयारी करने वाले झारखंड के छात्र हैं, ठीक है, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि इससे अच्छा एसएससी जीडी का तैयारी और आर्मी का तैयारी कहीं भी नहीं हो सकता। आप तुलना करके भी देख सकते हैं। चलिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप तैयारी कर सकते हैं। 3 ब्रांच है इस रांची में। नेक्स्ट, सामान्य जानकारी। भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहां है? तो अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र श्रीहरिकोटा है। कहां है? श्रीहरिकोटा। हम लोग सुनते भी है श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च होता है। यह कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहां है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो आपको पता होगा कि पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। कितनी लड़ाई? 3 लड़ाई। पहली हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी 1556 में और तीसरी हुई थी 1761 में। ठीक, पहली लड़ाई जो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। सब फैमिलियर क्वेश्चन है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। बार बार मैं बोलता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आप 17 क्वेश्चन बनाइएगा और कोई 19 क्वेश्चन बना के आएगा, आप उससे पीछे रह जाइएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों, यहां पर लिखने में मिसप्रिंट हुआ, राष्ट्रमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर जाता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इन तीनों राज्यों से होकर जाता है? तो एनएच क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? तो भारत का एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? नाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है? एल्युमिनियम आयन, मीथेन, ओजोन, फास्फोरस। तो क्या हो जाएगा? ओजोन। ठीक है। नेक्स्ट। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए ग्रेविमीटर, एनीमोमीटर, रिएक्टर स्केल, दाब सेंसर। क्या हो जाएगा? रिएक्टर स्केल। आंसर क्या हो गया? रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट। डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ये एकदम डायरेक्ट हमेशा आने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट। इंसुलिन खालिस्तान से स्रावित होता है किससे? अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। चलिए, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत सारा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। इसमें ऑप्शन में जो है सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरी B1 की कमी से और रतौंधी किससे? ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। चलिए नेक्स्ट। भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश को तो क्या बोलते हैं? संधारित्र। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों के शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था। तो देखिएगा, यह मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। तो ये गुलाम को पूरा राजवंश मिल जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक राजवंश का स्थापना करता है। कौन सा राजवंश? गुलाम वंश। नाम क्या रखता है? गुलाम वंश। क्यों? क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है। और ये 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना करता है और खुद ही 1210 ईस्वी में
ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बागडोर दूसरा राजा संभालता है, इल्तुतमिश वगैरह सारा चीज। फिर इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान आती है। इस तरह से आगे चलता रहता राजवंश। और दिल्ली सल्तनत में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, गुलाम वंश, गुल खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, ये सब सैयद वंश सब पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि से क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं? तो यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना। नेक्स्ट, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो देखिए यहां कोंकण तटीय बोल रहा है, ठीक है, गुजरात मैदान बोल रहा है, ये तो होगा नहीं। कोरोमंडल तटीय मैदान, पूर्वी तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन? बोंगो से समझ में आ रहा है? बांग्लादेश, बोंगो से बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, ज्वाला लिखा हो, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? तो किसको मिला है? तो ये जापान को मिला है। किसको? जापान को। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 11 नवंबर। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो किस राज्य में खुलेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में खुलेगा। किसमें? उत्तर प्रदेश। चलिए 20 क्वेश्चन आज का हो गया। यहीं तक बने रहिए, धन्यवाद।